भगवान शंकराचार्य अपने दिग्विजय यात्रा करते हुए पांव पैदल अपनी शिष्य मंडली के साथ दक्षिण प्रांत में उसी गांव में ठहरे। वहाँ एक माता अपने 16-18 वर्ष के एक तरुण पुत्र को लेकर पेश हुई और उनकी प्रसिद्धि तो सुनी ही थी। उसने गुरुदेव से विनती की कि महाराज ये मेरा बच्चा गूंगा है, इसको वाणी दे दीजिए, आप महापुरुष हैं। भगवान शंकराचार्य उस बच्चे की ओर देखकर थोड़ा सा गंभीर हुए। फिर माता को बोले कि यदि ये इसकी वाणी खुल जाए तो तुम क्या दोगी बदले में। उसने कहा, धन माल आप जो कहें सो मैं दूंगी, बच्चे की वाणी दे दीजिए। मेरा बेटा इकलौता है और मैं विधवा माँ का सहारा है एकमात्र। तो गुरुदेव बोले, वो तो उसके मुखमंडल से ही उसकी स्थिति को, उसकी जात को पहचानते थे। सद्गुरु तो जीव जो आता है उसकी उस स्थिति को पीछे के जन्मों से लेके अब तक के सारे हाल को जानते होते हैं। तो उसको देखकर उन्होंने कहा कि इस बच्चे की बोली इसी शर्त में खुलेगी कि तुम इसे सन्यासी बनने के लिए मुझे दे दो। तो एकदम अवाक रह गई कि सन्यासी बनने के लिए महाराज, उसके अलावा और कुछ मांग लीजिए। कहा कि नहीं, बस एक ही शर्त है कि इस बच्चे को साधु बनने को मुझे दे दोगी यदि तो बोली खुलेगी। उसने बहुत मनाया, लोगों ने बड़ा आग्रह किया, महाराज इकलौता बेटा है, इसका एकमात्र सहारा है, आप और कुछ ले लीजिए। कहा कि नहीं, बस मुझे यही बच्चा चाहिए। तो जब बहुत कहने पर भी वो लोग नहीं समझ रहे थे तो गुरुदेव ने पूछ दिया उससे कि क्या यह जन्म से गूंगा है या अब गूंगा हो गया है बाद में। तो माता ने कहा कि महाराज बचपन में गूंगा तो नहीं था, ये रोता गाता था, इसको आवाज़ थी, लेकिन बड़े होने के बाद में ऐसा कुछ दिन के बाद हुआ। तो महाराज ने पूछा इसके साथ कोई घटना हुई। कहा कि एक बार मैं जंगल को गई थी पीठ पर लेके और घास काट के उसी से गुजारा करती थी। एक महात्मा के आश्रम पर उसे बिठा दिया और महात्मा जी को कहा कि मेरे बच्चे को देखते रहिएगा। ऐसा उनके हवाले करके मैं कहीं चली गई घास काटने। उधर से लौटी तो देखा कि महात्मा अपने आसन पर ध्यानस्थ बैठे थे, लेकिन बालक वहाँ नहीं था। तो मैंने इधर उधर आश्रम के देखा, जब नहीं मिला तो मैंने शोर शराबा मचाया, बाबा उठिए, बच्चा मेरा कहाँ गया। तो बाबा की जैसे आँख खुली तो वे भी जरा पछतावा करने लगे कि बच्चा तो यहीं था और मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं बिल्कुल ध्यानस्थ हो गया। और उसी बीच में लड़का पता नहीं कहाँ चला गया। अंत में बहुत रोने गाने लगी कि बच्चा मेरा क्या कर दिया, आपको नहीं देखना था तो उस समय ही आप नहीं कहे होते। मैं बच्चे को हवाले करके गई और मेरा बच्चा को क्या कर दिया आपने। तो महात्मा कहने लगे चलो चिंता मत करो। उन्होंने आँख मूंद के ध्यान से देखा तो बच्चा वहीं सामने के तालाब में वो डूब गया था। खेलते खेलते चला गया और इधर बाबा के ध्यान लग गया और वो जाके डूब गया था पानी में और उससे मर गया था। तो उसकी मृत शरीर को, उसके मृत देह को उठा कर निकाल के ले आए और वो माता ने खूब जोर जोर से हल्ला शुरू किया। उसी ने माता ने ही हाल सुनाया भगवान शंकराचार्य को कि मैं बहुत रोने पीटने लगी, चिल्लाने लगी कि बाबा ने मेरे बच्चे को देखा नहीं, मेरा बच्चा मर गया। तो जब हल्ला मचाया, कुछ जंगल में लोग आ गए अगल बगल से, तो बाबा को पछतावा हुआ। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, सामने ही मृत देह उसकी पड़ी हुई थी और बाबा इसी बीच में आंख बंद करके बैठे और अब थोड़ी देर में देखा कि बच्चा जी के उठ गया और बाबा मृत हो गए। तो बाबा मर तो गए, लेकिन अब मेरा बच्चा बोलने लगा, मतलब जीवित हो गया।
उसको लेके मैं आई। लेकिन अब बाबा के वो वैसी घटना होने के बाद में बाबा तो रहे नहीं और बच्चा जिया भी तो गूंगा हो गया। फिर मैंने अब कहती किससे, इसलिए आज बहुत दिनों के बाद आप मिले हैं, आप ज्ञानी महापुरुष हैं, आपकी बड़ी मजबूरी है, इसलिए मेरे बच्चे को आप ये कर दीजिए। तो महाराज ने उसको समझाया कि देखो तुम्हारा पहला बच्चा जो शरीर में तुम्हें मिला था, अब वो तो रहा नहीं था, वो तो मर चुका था। उसमें तुम्हारे हल्ला करने से बाबा ने अपना प्राण उसमें डाल दिया था। और बाबा चूँकि ज्ञानी थे और बाबा तो अब रहे नहीं, और उस ब्रह्मज्ञानी की चेतना इसके अंदर में आई है, इसीलिए ब्रह्मज्ञान संपन्न है ये। तुम दुनियावी लोग तो झूठा संसार है ये, कोई कहता है मेरा माँ है, कोई कहता है बाप है, कोई कहता है मित्र है, कोई मेरा घर है, कोई मकाना है, ऐसे मेरे मेरे में जीते हैं लोग, दुनिया के लोग। ये झूठा ही तो मेरा कहते हैं। काल का एक तमाचा है, उसे उठा के ले जाता है और सब मेरा मेरे का संसार यहीं का यहीं रह जाता है। तो तुम झूठे लोगों के बीच में वो बेचारा ब्रह्मज्ञानी जो है मूक हो गया कि इनके बीच में बोलने से सही है कि बोलो ही नहीं, इसीलिए तब से ये गूंगा हो गया है। अब उसको तो सच्चा ज्ञान है और सच्चा ज्ञान तुम लोगों के बीच में है नहीं, इसीलिए वो मेरी जात का है। मैंने मांगा तुमसे कि दे दो मुझे साधु बनाने के लिए, इसीलिए मांगा था। और अब वो महाराज ने ऐसे उसके सिर पर हाथ रखा और उससे पूछा, कस्तुम शिशु कस्य कुतो सिगंता, ये शिशु तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है तुम्हें? यात्री ही तो है आदमी, इस शरीर के में 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल जीता है और चला जाता है। तो यात्री इस घर में जैसे धर्मशाला में ठहरता है और आता है जाता है, कितने यात्री आते जाते रहते हैं, उसी तरह से ये भी अस्थाई निवास है। और उस शहर के धर्मशाला में अपना काम करने के लिए लोग जाके दिन 2 दिन का किराए पर लेते हैं और यहाँ 60 साल 50 साल रहता है आदमी, और अपना काम करने के लिए उसको मौका दिया जाता है। भगवान उसको धन देते हैं, उसको मकान देते हैं, उसको जायदाद देते हैं कि इतने देरी में अपना काम कर ले, और काम अपना करता नहीं, संसार के प्रपंचों में फंसा रहता है। तो उन्होंने उसके सिर पे हाथ फेरा कि तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो यात्री। तो जैसे ही महाराज ने उससे पूछा तो उसकी चेतना जग गई, उस समय जगा हुआ तो था ही अंदर से। तो उसने कहा कि ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूप। उनको बोला कि हे महाराज, मैं न वानप्रस्थी हूँ, न गृहस्थी हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न सन्यासी हूँ, न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ मैं। और इस तरह से मेरा कोई परिचय क्या है कि मैं तो निजबोध रूप में शिव हूँ। मैं जो जिस आत्मज्ञान से संपन्न, मैं तो शिव ही हूँ मैं। और ये दूसरा प्रपंच में जो भेद प्रपंच वाला जो संसार है, इसमें मैं कोई नहीं हूँ। और इसी प्रकार वेदांत के सारे वाक्य बोलने लग गए, अपना आत्मा का परिचय कहने लग गए। सभी लोग हैरान हुए कि लोग बोलने लगा। वो माँ भी चिपटा के उसको लगी रोने, बेटा अब बोल गया। लेकिन बोलने के बाद भगवान कहे कि अब इसे दे दो साधु बनने के लिए। तो उसने कहा कि महाराज और कुछ ले लीजिए, एक ही बेटा है मेरा। कहे कि माता मैं तो छोड़ भी दूँ, लेकिन अब तुम्हारे झूठे लोगों के बीच में यदि ये जाएगा तो फिर गूंगा हो जाएगा। वो जब बोलेगा तो मेरे साथ ही बोलेगा, क्योंकि मैं उसकी जात का हूँ और वह तुम्हारे बीच में पड़ गया है, लेकिन वहाँ फिर गूंगा हो जाएगा। इस तरह से तुमको लेना हो तो ले जाओ। जब अंत में लाचार देखा लोगों ने बहुत प्रयास करके, जब ऐसी शर्त लगी तो उसने माता ने अर्पण कर दिया उनको, और भगवान ने उसी समय उसको संन्यास देते हुए उसका नाम रखा हस्तामलकाचार्य। हस्त पर आमलक, जैसा आंवला कहते हैं आमलक को, हाथ पर रखा हुआ आंवले का जिस तरह से उसका सर्व अंग दिखाई पड़ता है,
वैसे ब्रह्म को हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह से पूरे सृष्टि जो नाना रूपात्मक है, उस सृष्टि के पूरे अस्तित्व को जो ब्रह्म सत्ता इसमें काम कर रही है, उसका उसी प्रकार दर्शन होता था उनको, जैसे एक आंवले का सर्वांग दिखाई पड़ता है। इसीलिए उनका नाम हस्तामलकाचार्य रखा। जो 4 शिष्यों में से एक बड़े प्रमुख शिष्य हुए, ब्रह्म ज्ञान संपन्न हुए, और उनको शिष्य बना के उन्होंने अपने कार्य में लगाया। 4 पीठों की स्थापना जब की तो हस्तामलकाचार्य को चारों पीठ में से एक पीठ पर उनको स्थापित किया, वहाँ का महंत बनाया। सद्गुरुदेव भगवान की जय।